अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेम है, सबसे पहले आपको जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का आपको नाम देना होगा यहाँ पे। लाइक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, जो भी आपका बिल्डिंग ब्लॉक हो, बिल्डिंग हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, रोड वर्क हो, ब्रिज वर्क हो, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा वो प्रोजेक्ट नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आपका फॉर्म रेफरेंस नंबर है यहाँ पे। तो फॉर्म रेफरेंस नंबर जो है आपको क्लाइंट की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से मिलेगा, एक परफॉर्मा मिलेगा। उसके इससे आपको जो कोड दिया होगा उस कोड के हिसाब से आपको यहाँ पे देना होगा। उनका कुछ कोड होता है 030405 WIR 044 MAR, सबके लिए अलग अलग कोड होता है, तो उस कोड को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आफ्टर उसके बाद आपको फिर यहाँ पे जो आपकी क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम आपको देना है। जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उनका नाम देना है। फिर जो डेवलपर है उनका, और जो कंसल्टेंट है फिर उनका लोगो और नाम भी लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्टर या आप मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप अपना भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन जो होता है ये इनका ये है इंस्पेक्शंस डिटेल्स। ये आपको फुलफ़िल अच्छे से करना है, मेनली ये चेक किया जाता है। तो ये WIR मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो WIR वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर देना होगा। रेफरेंस नंबर जो है आपका जो कोड होता है जो कंसल्टेंट की तरफ से मिलता है उसके हिसाब से आप देते हैं इसमें। मेनली जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है, मान लिया A123 आपका प्रोजेक्ट कोड हुआ, उसके बाद डैश लगा के फिर आप कॉन्ट्रैक्टर का जो नाम है वो दे सकते हैं, XYZ जो भी हो, फिर डैश लगा के WIR, फिर डैश करके 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपका जितना सीरियल नंबर चलता आ रहा है WIR का, आपको वो डालना है इसमें। देन आपका डेट रिक्वेस्ट में जिस दिन आपको ये रिक्वेस्ट आपने राइज़ किया है, कंसल्टेंट जाएंगे उस दिन साइट पे, उस दिन चेक करेंगे तो आपको वो डेट यहाँ पे देना। आप जिस उसी दिन चाह रहे हैं उसी, तो आपको उसी डेट में यहाँ पे भी मेंशन करना है। टाइम आपको कितना टाइम में अब कंसल्टेंट आने वाले हैं, आपने 12 बजे या 1 बजे जो भी आपका टाइम है वो टाइम दे देंगे, इस पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका फिर ये रिवीजन नंबर है। आपने WIR जैसे पहले ही बैक एग्जाम्पल पे आपने बैक फिलिंग के लिए ले लिया है, बैक फिलिंग का आपने WIR पहले भी डाला था, कंसल्टेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उसी WIR को आप दोबारा से डाल लें तो रिवीजन हो जाएगा उसमें। तो रिवीजन 1 2 3 जो भी आपका आएगा वो उसमें देंगे। देन यहाँ पे आपका वर्क किससे रिलेटेड है, सिविल स्ट्रक्चर से है या आर्किटेक्चर से है या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या अदर जो भी है। तो मेनली तो हम लोगों का जो वर्क होता है सिविल और स्ट्रक्चर से होता है, जो बैक फिलिंग हुआ, कंपैक्शन हुआ और वाटर प्रूफिंग जो भी है, तो आप यहाँ पे सिविल पे टिक करेंगे, सिविल और स्ट्रक्चर पे। देन फिर यहाँ पे आपको बिल्डिंग का लोकेशन देना होगा। आप जहाँ पे काम करें, बिल्डिंग जैसे 21 बिल्डिंग है, 22 बिल्डिंग्स हैं, जितने नंबर ऑफ बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग 1 में आपका इंस्पेक्शन है तो बिल्डिंग नंबर 1 देंगे, अंडरग्राउंड वर्क है तो अंडरग्राउंड डालेंगे, अगर ग्रिड लाइन है तो ग्रिड लाइन भी मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देन उसके बाद आपके पास आता है अटैचमेंट, आप क्या क्या कर रहे हैं WIR के साथ। तो चेक लिस्ट आपको देना पड़ेगा उसके साथ अटैच करने के लिए, तो चेक लिस्ट पे आप टिक करेंगे। अगर रेफरेंस ड्राइंग है तो रेफरेंस ड्राइंग भी देंगे। अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है तो वो भी आप दे सकते हैं। देन उसके बाद वर्क भी इंस्पेक्शन, किस वर्क के लिए आप डाल रहे हैं WIR। बैक फिलिंग के लिए मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क इंस्पेक्शन फॉर बैक फिलिंग वर्क। अब बैक फिलिंग में क्या क्या चेक करना वो चेक लिस्ट में मेंशन होगा, तो चेक लिस्ट के इसमें टिक करके और कंसल्टेंट एग्री होंगे तो ओके करके वो साइन करेंगे। देन उसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है आपके BOQ में दिया होगा तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर सॉफ्ट ड्राइंग नंबर जो है आपका, जो आपने अटैच किया वो डालेंगे इसमें। उसके बाद आप जो MS और ITP, मेनली ये होता है MS में मेथड स्टार्ट। आपने बैक फिलिंग के लिए जब WIR डाल रहे हैं तो उसके लिए आपने पहले मेथड स्टेटमेंट सबमिट किया होगा तो उसका कुछ नंबर होगा, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। या ITP इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान जो नंबर है उनका बैक फिलिंग का अलग होता है, हर एक वर्क का ITP और मेथड स्टेटमेंट अलग अलग होगा, तो आपको वहाँ पे ये उनका जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे करना होगा। फिर उसके बाद अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है तो सब कॉन्ट्रैक्टर QA QC इंजीनियर या जो भी साइट इंजीनियर वो साइन करेंगे और अपडेट के साथ। अगर कॉन्ट्रैक्टर आप मेन कॉन्ट्रैक्टर है तो आपका साइन होगा यहाँ पे,
और डेजिग्नेशन जो भी है वो, और आपके जो पीएम उनका साइन होगा। उसके बाद ये क्लाइंट के पास जाएगा। क्लाइंट क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे सबसे पहले वर्क को। अब इसमें कोड होते हैं, ए कोड, बी कोड और सी कोड। इसमें एक कोड ए अगर अप्रूवल दे रहा है तो ये अप्रूव्ड है, अगर बी कोड भी अप्रूव्ड है पर इसमें कुछ आपके नोट्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे। अगर सी है तो रिवाइज आपको रिसबमिट करना पड़ेगा। तो मेनली अप्रूवल अगर कोड ए के साथ है तो अप्रूव होकर वो साइन का, बी है तो बी में के साथ ये कमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको कमेंट करके वो फिर आपको सबमिट करेंगे, फिर आप ये आगे प्रोसीजर करेंगे वर्क को। तो मेनली WIR का ये होता है। अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू।